हेलो एवरीवन, आप हैं रीडर स्कूल यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट की। तो कल हमने बात की थी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी एंड अल्कोहल की रिएक्टिविटी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कैसे कार्बोनिल की रिएक्टिविटी वेरी करती है और कैसे अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वेरी करती है। आज हम उसी एप्लीकेशन में एक नया टॉपिक देखेंगे, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी जनरल एसिड कंपाउंड की, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड्स हैं उनकी, और बेसिसिटी बेसिकली अमीन्स की नॉर्मल्स देखी जाती है। क्लियर है? तो बात करते हैं हम एसिडिटी की, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे अपन आज। कल अपने थोड़ी सी बात की थी अल्कोहल में, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। आपको समझ में आ गया होगा वहाँ पर कि एसिडिटी में हम आज क्या बात करने वाले हैं कि 4-5 एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स लेंगे और उनमें एसिडिटी मेजर करेंगे, कैसे एसिडिटी निकाली जाती है। क्लियर है? तो एसिडिटी की बात करते हैं। एसिडिटी इंडक्टिव इफेक्ट का एक आई थिंक 5वां जो टॉपिक है एप्लीकेशन में, कि इंडक्टिव इफेक्ट को रिलेट करके हम कैसे एसिडिटी को मेजर करेंगे। क्लियर है? जनरली एसिडिटी जो देखी जाती है, कोई कंपाउंड है उसमें ए नेगेटिव आयन, नॉर्मल कोई एक रिएक्शन यही होती है, जो H+ डोनेट करते हैं, जो H+ डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अब कौन H+ फास्ट डोनेट करेगा, कौन H+ स्लो डोनेट करेगा, वो डिपेंड किस पर करता है? उसके रेस्पेक्टिव आयन पर। या मैं अगर कह दूं कि ये कॉन्जुगेट एसिड है तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एक बेस हो गया। इस बेस पर डिपेंड करती है एसिडिटी कि कौन फास्ट H देगा और कौन फास्ट H नहीं देगा। क्लियर है? बात आ गई है समझ में? तो अब अगर ये आयन बन रहा है, नेगेटिव आयन बन रहा है, या मैं बोल दूं कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। क्लियर है? सिंपल, ये जो बॉन्ड है जैसे OH बॉन्ड, चाहे अल्कोहल का हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, ये बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब ये यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है, यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबल होगा या स्टेबलाइजेशन करेगा, तभी ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। वरना ये OH बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा? ऑक्सीजन क्यों हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा? जब ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, और बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा दैट मीन्स वो एसिडिक नहीं होगा। तो हम यहाँ सिर्फ यही पता लगाएंगे कि कौन ऑक्सीजन नेगेटिव जो आयन है उसके चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। जो जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जो उतना ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। क्लियर है? बेस समझ में आ गया? क्लियर? ये बेसिक है, ये एसिडिटी की बेसिक नीड है। तो नॉर्मल अगर हम बात करें कि इस ऑक्सीजन पर या इस कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव आयन है, इस कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन पर क्या होते हैं? नेगेटिव आयन पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब नेगेटिव आयन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए जो उस नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करें? बिल्कुल, -I वाले ग्रुप। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। कल भी हमने बात की थी अल्कोहल में, -I अल्कोहल की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। अल्कोहल की एसिडिटी नहीं, नॉर्मल अगर अपन एसिडिटी की बात करेंगे तो -I एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर भी क्या होगा? -I वाले ग्रुप एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे और +I वाले ग्रुप एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। क्लियर है? चलें आगे। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं एसिडिटी की, एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? बिल्कुल इस आयन के। जितना ज्यादा ये आयन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा ये एसिडिटी होगी। क्लियर है? तो स्टेबिलिटी ऑफ किसकी होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितनी ज्यादा इस कॉन्जुगेट की बेस की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड या एसिड की बात करूं वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। और
कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है? माइनस आई पर। क्लियर? बिल्कुल, माइनस आई प्लस आई के क्या होगी? रेसिप्रोकल। ये बेसिक है, इसको ध्यान रखो। कोई भी एसिड की एसिडिटी आप गलत नहीं करोगे। क्लियर है? यानी एसिडिटी किस पर डिपेंड है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपन कैसे पता लगाएंगे? कैसे, कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? माइनस आई वाले ग्रुप लगे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, प्लस आई वाले ग्रुप की स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है? चले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए, चलो बात करते हैं अपन कुछ एसिड्स की। सबसे पहले नॉर्मल एसिड, फिर थोड़ा टिपिकल एसिड। क्लियर है? चलो हम बात कर रहे हैं एक सिंपल एसिटिक एसिड की, फिर बात कर रहे हैं अपन एक सिंपल एसिड ले लिया। क्लियर? अब इन दोनों में पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है। देखते ही पता लग रहा होगा कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है? तो अपन जब बात कर रहे हैं, देखिए अगर इस एसिड की बात करूं तो इसका कॉन्जुगेट जो बेस है वो ये बनेगा, या मैं बात करूं तो ये बनेगा। क्लियर है? और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ये बनेगा। क्लियर? इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? ये बनेगा। क्लियर? अब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लीजिए। जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, या मैं बात करूं ये जो एनाइन ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? तो देखिए इस एनाइन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? माइनस आई। बिल्कुल, क्या लगा हुआ है? माइनस आई। और इस पर कौन सा लगा हुआ है? प्लस आई। क्लियर है? माइनस आई वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव आयन क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। बिल्कुल, कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये ब्रोमीन आयन, या मैं कह दूं माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, स्टेबलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। और इधर क्या हो रहा है? ये तो डोनेट कर रहा है। कौन? नेगेटिव आयन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और इधर से प्लस आई भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दोनों ही डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रिएक्टिव जो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? और जैसे ही स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ये अपने OH बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, या कह दूं मैं एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। तो इसलिए इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? जो ब्रोमीन वाला एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है। किसके? मिथाइल वाले एसिड की, या एसिडिक एसिड की बात करूं और इसकी बात करूं। क्लियर है? चलें आगे। सॉरी, एसिडिक नहीं, प्रोपियोनिक। चलें आगे। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन इस एसिड के। ये सिंपल सा एग्जांपल था। अगर हम बात करते हैं, देखिए CH3 CH2 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 COOH CH3 CH CH2 COOH CH3 CH C डबल OH, 4 कार्बन, 4 और 4 कार्बन। देखिए तीनों ही क्या करेंगे? एसिडिटी डिक्रीज करेंगे, बट एक ऑर्डर, तीनों में से कौन कम डिक्रीज करेगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को? वो सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिड। देखिए यहाँ पर ये एक ब्रांच चेन, कार्बन चेन है, ये भी एक कार्बन चेन और ये भी एक कार्बन चेन है। देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर देखिए इस एडजेसेंट कार्बन पर 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए। क्लियर है? इस कार्बन पर एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, उससे ये 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए। क्लियर है? और इस कार्बन पर एक प्लस आई ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर
एक प्लस आई ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर एक प्लस आई ग्रुप है, 3 प्लस आई ग्रुप है और कोई भी हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेटिंग करने की पावर है, टर्शरी जो एसिड है उसकी ज्यादा है किससे, इससे, सेकंड वाले से, और सेकंड वाले की ज्यादा है किससे, फर्स्ट वाले से। दैट मीन्स ये कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा अनस्टेबल करेंगे किससे, इससे, और ये ज्यादा अनस्टेबल करेंगे इससे। तो अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं प्लस आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो प्लस आई इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, प्लस आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, उससे कम ये, और सबसे कम। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल, बात करते हैं HC2CH, और अगर बात करते हैं ये बात कर रहे हो। देखिए बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। देखिए ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर sp आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 और sp3, ये ऑर्डर होता है। नहीं, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, sp2 से। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, sp3 से। क्यों होती है, परसेंट एक्स कैरेक्टर की वजह से। परसेंट एक्स कैरेक्टर sp में ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परसेंट एक्स कैरेक्टर sp2 में sp से कम है इसलिए वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे कम एस कैरेक्टर है sp3 में इसलिए वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। परसेंट एक्स कैरेक्टर का मतलब वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा है। जो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब क्या हो गया, sp में क्या है, माइनस आई जो करेक्टर है, अपने ऑर्डर में भी लिखा था, एल्काइन का जो माइनस आई है वो एल्कीन से ज्यादा है, और एल्कीन का माइनस आई ऑब्वियसली ये प्लस आई दे रहे हैं तो कह सकते हैं एल्केन से ज्यादा है। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करें माइनस आई की, और यहां पर भी माइनस आई की बात करेंगे, और यहां पर बात करेंगे तो प्लस आई की। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। sp का, एल्काइन का माइनस आई ज्यादा है, sp कैरेक्टर की वजह से, s कैरेक्टर की वजह से sp2 का या एल्कीन का माइनस आई कम है किससे, एल्काइन से। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं अप टू डाउन, परसेंट s कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, फिर उससे माइनस आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्लस आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात कर सकते हैं ना प्लस आई की। ठीक है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल। तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर माइनस आई डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज होगी तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। यानी sp, sp2, sp3। क्लियर। sp2 हमने देखा था
माइनस आई के ऑर्डर में एल्काइन यानी एसपी की बात करूंगा ज्यादा ऑर्डर में आ रही थी, प्रायोरिटी पहले आ रही थी किससे, एल्कीन से, और एल्कीन के बाद में कौन था, सिर्फ एक हाइड्रोजन था। क्लियर है, ऑर्डर याद आ रहा होगा, फर्स्ट लेक्चर में बात किया था अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के में, प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस आई कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए कॉन्जुगेट की बेस की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। एल्कीन में माइनस आई कैरेक्टर थोड़े से कम है, तो उसकी कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो एल्काइन से कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी, एल्केन वाले एसिड की होगी, यानी sp3 वाले कार्बन की। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल है, सिंपल सिंपल, थोड़े टिपिकल लेंगे और ये आपका एसिडिटी वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे देखिए। CH2 C डबल बॉन्ड OOH CH2 C डबल कोई भी ग्रुप लगा लो, NO2 OH F, और अगर मैं बात करूं तो PH। क्लियर, देखिए अब सिर्फ ये देखना है माइनस आई किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा माइनस आई, उससे कम माइनस आई किसका है, OH का, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम पीएच का। बिल्कुल, तो अगर बॉटम टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस आई क्या हो रहा है, माइनस आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, एसिडिटी क्या होगी, क्लियर, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यानी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर या किसी भी एसिड पर माइनस आई ग्रुप कितने लगे हुए हैं, देखिए एग्जांपल है Cl Cl Cl। Cl की जो पोजीशन है अपन ने क्या करी है, डिफरेंट की है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट नंबर कार्बन पर Cl है। सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में थर्ड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में सेकंड नंबर कार्बन पर है, और थर्ड एग्जांपल में थर्ड कार्बन पर क्या है, Cl लगा हुआ है, बाकी रिमेनिंग कार्बन चेन से। क्लियर, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट करेगा। देखिए प्लस आई या माइनस आई जो भी बात करूं, इंडक्टिव इफेक्ट की हमने पहले दिन ही बात की थी कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट उतना ही कम होगा। क्लियर है, बात की थी अपन ने, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो प्लस आई हो। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का जो इफेक्ट है, अपन बात नहीं कर रहे प्लस आई है माइनस आई है, सिंपल अगर बात कर रहे हैं, ये जो ग्रुप लगा हुआ है जो फर्स्ट नंबर कार्बन पर लगा हुआ है, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा इस ग्रुप पर, एसिड ग्रुप पर, किससे, इस 2 नंबर वाले पोजीशन पर जो क्लोरीन लगा हुआ है, और इस सबसे कम किसका होगा, इसका, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे सबसे कम डिस्टेंस इसकी है, फिर उससे ज्यादा इसकी है, सबसे ज्यादा इसकी है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इस ग्रुप का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब बात करें, जी हाँ बिल्कुल, क्लोरीन क्या देता है, माइनस आई, क्लोरीन क्या देता है, माइनस आई, और क्लोरीन क्या देता है, माइनस आई, बिल्कुल सही बात है। तीनों ही क्या करेंगे, एसिड की एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सबसे ज्यादा कौन करेगा, जो सबसे पास होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। यानी बात करूं अप टू डाउन, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन
क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, माइनस आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस आई की जो प्रायोरिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? जैसे ही माइनस आई डिक्रीज हो रहा है क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एसिडिटी क्या होगी। क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताइए, आई या नहीं। मैंने बोला कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, हम किस पर इफेक्ट देख रहे हैं, इस एसिड पर इफेक्ट देख रहे हैं। इस एसिड के रेस्पेक्ट में इस क्लोरीन की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। सबसे कम यहां थी 1 नंबर कार्बन पर, फिर 2 नंबर कार्बन पर आई, फिर 3 नंबर पर। क्लियर? डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। माइनस आई का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, कम होता जा रहा है। तीनों में माइनस आई दे रहा है, क्लोरीन है, सेम एटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से, अलग अलग होने की वजह से इनकी जो पावर है, जो माइनस आई मतलब विड्रॉइंग करने की जो पावर है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा पावर किसमें होगी, इस वाले में, उससे कम किसमें होगी, इसमें, और सबसे कम जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है उसमें होगी। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कहाँ होगी, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव आयन आएगा उसका स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इस पर होगा। उससे कम इस पर होगा, सबसे कम इस पर होगा। तो एसिडिटी ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी। क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल अलग आया था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था। क्लियर है? चले आगे। ओके, बिल्कुल चल रहे हैं आगे। अब देखिए कुछ अलग एग्जांपल एक और, जैसे अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं COOH, CH2, CH2 का होल प्राइस, CH2 का होल प्राइस। देखिए बताइए एसिडिटी का ऑर्डर, किसकी एसिडिटी ज्यादा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसकी एसिडिटी ज्यादा। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 एसिड दे रखे हैं, किसी की भी एसिड देख लो, एसिडिटी देख लीजिए। दूसरा जो एसिड है, एक एसिड की एसिडिटी देख लीजिए, दूसरे का इफेक्ट देख लीजिए। क्लियर है? COOH आपने कहाँ देखा था बताइए आप, माइनस आई में देखा था या प्लस आई में देखा, याद कीजिए। ऑर्डर फर्स्ट क्लास में देखा था माइनस आई का ऑर्डर। COOH कहाँ आता है, माइनस आई में या प्लस आई, बिल्कुल माइनस आई में आता है। क्लियर? याद आ गया आपको, माइनस आई में आएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे यहां पर डिस्टेंस की, वही डिस्टेंस की। तो देखिए पहले में, पहली डिस्टेंस जो है उसमें, पहली जो डिस्टेंस है उसमें COOH डायरेक्ट COOH से लगा हुआ है, दूसरे में एक CH2 आ गया है। थर्ड जो एग्जांपल है उसमें 2 CH2 हैं, और जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें 3 CH2। क्लियर है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। क्लियर? समझ गए होंगे आप। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, एसिडिटी क्या हो जाएगी, समझ गए होंगे या नहीं समझे। देखिए फिर से बता रहा हूं, ये देखिए अगर मैं बात करूं, ये कुछ इस तरीके से है। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं इस OH की, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। क्लियर? अब इसके जो नेगेटिव आयन है, क्लियर है, वो स्टेबलाइजेशन किससे करेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। बात क्लियर? अगर इसकी जगह मैं NO2 लगा देता तब भी तो वही बात होती। NO2 भी क्या दे रहा है, माइनस आई, तो ये भी क्या दे रहा है, माइनस आई। क्लियर है? 2 COOH, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दोनों से कैसे करेंगे। क्लियर है? तो इसको जैसे रिमेनिंग अपन, और रिमेनिंग कह रहा हूं, जैसे अदर अपन जो माइनस आई वाले ग्रुप देखते थे, सिंपल अगर मैं यहाँ NO2 लगा देता या F लगा देता या क्लोरीन लगा देता या OH लगा देता तब भी आराम से हो रहा था। अब ये क्या है कि सेम ग्रुप आ गया है। क्लियर है? तो उससे क्या हो रहा है, इस पर अपन देखें या इस पर देखें, किसी पर भी देख सकते हैं, दोनों ही एसिड है। अगर एक पर देख रहे हैं तो दूसरा उसका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये देता है माइनस आई। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल में क्या आ गया, बीच में एक CH2 आ गया, तो ये जो ग्रुप है COOH क्या हो गया, थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा हो गई, एक कार्बन आ गया बीच में। पहले क्या था, डायरेक्ट अटैच था,
यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, सिंपल। तो वही डिस्टेंस हो गई जो अभी जस्ट अभी क्लोरीन वाले में किया था। क्लोरीन वाले में क्या था, देखिए कार्बन 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 और C, यही तो था। यहाँ पर क्लोरीन लगा था, फिर यहाँ पर लगा दिया था, फिर यहाँ पर लगा दिया। अगर क्लोरीन की जगह में COOH लिखता तो क्या होता, तब भी तो यही होता, सिंपल। जैसे दूसरे एग्जांपल में क्या था, ये COOH। तीसरे एग्जांपल में क्या था, यहाँ पर क्लोरीन था, सिंपल वही एग्जांपल है। मैंने क्या किया, क्लोरीन की जगह क्या लिख दिया, COOH लिख दिया, सिंपल वही चीज आएगी। ये क्या देता है, -I -I। डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, इसकी होगी। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। CH2 की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने से क्या होगा, इफेक्ट कम लगेगा, कम लगेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, इसकी। सबसे कम किसकी होगी, इसकी। बिल्कुल क्लियर है। आ गया, चले आगे, चलो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये वाला। Cl Cl CH CH2 COOH। फर्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। फ्लोरीन CH2 CH2 CH2। थर्ड एग्जांपल, और फोर्थ एग्जांपल है ये। इसको थोड़ा सा कीजिए इस एग्जांपल। किया, देखिए सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो, देखिए बताइए। सबसे ज्यादा -I फ्लोरीन, उससे कम -I क्लोरीन। ये दो ही ग्रुप लगे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन देन क्लोरीन। क्लियर है, यही ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए लगे, चले आगे। देखिए सबसे ज्यादा -I आप किसका करोगे, देख लो एक बार और। हो गया, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए यहां पर क्या है, 2 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है। अभी तक अपन ने क्या किया था कि एक ही ग्रुप था, डिफरेंट थे, या एक ही ग्रुप था वो एक था। क्लियर है। यहां पर किसको मानेंगे, अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा पावर किसकी ज्यादा है, तो बात कर रहे हैं अपन फ्लोरीन की ज्यादा है। अगर फ्लोरीन के बेसिस पे ये एग्जांपल अगर अपन देते हैं तो सबसे ज्यादा आएगा 3rd का, फिर आएगा 2 का, फिर आएगा 1 का, और फिर आएगा 4 का। यही कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, है ना। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, आपने बोला था ना डिस्टेंस पास में होनी चाहिए। देखो ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन पर ही क्लोरीन लगा हुआ है, लगा है। फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या लगा है, फ्लोरीन। यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या लगा है, फ्लोरीन। यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या लगा है, क्लोरीन। इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर अपन ने निकाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब क्या ऑर्डर होना चाहिए, अब ऑर्डर ये होना चाहिए कि क्लोरीन पहले आना चाहिए, सबसे कम डिस्टेंस है। क्लियर। उसके बाद 3rd आना चाहिए फ्लोरीन, फिर क्या आना चाहिए, 2nd आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 1st आना चाहिए। यही था। देखिए सबसे पहले ये आ गया, फिर डिस्टेंस सबकी क्या होगी, सेम हो गई। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, 2 फ्लोरीन तो 2 ज्यादा करेंगे, इसलिए 3rd पे आ गया। फिर 1 फ्लोरीन, फिर 2 क्लोरीन। क्लोरीन की क्या है, प्रायोरिटी फ्लोरीन से कम है। यही होना चाहिए,
ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत। फिर सही कौन सा होगा, सही होगा, देखिए क्या होगा, जब ऐसे कुछ एग्जांपल आए जिस पर एक से ज्यादा ग्रुप लगे हों, डिफरेंट हों, डिस्टेंस अलग हों, और उनके जो ग्रुप हैं वो एक से ज्यादा हों, नंबर कैसे, प्रायोरिटी कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं, तो उन पे एक रूल लगता है, उसको बोलते हैं DNP रूल। क्या बोलते हैं, DNP रूल। इसको ध्यान रखना, इस रूल को लगाना भूलना नहीं है। ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, DNP रूल। ये इंडक्टिव इफेक्ट का कह सकते हैं अपन, अगर वो सिंपल पूछेगा तो जो अब तक जो मैंने एग्जांपल कराए थे उनसे हो जाएगा, और अगर वो डेप्थ में जाता है तो ये जो रूल है वो काम आएगा, और इस रूल से सारे जो इंडक्टिव इफेक्ट के जो ऑर्डर है या जो भी एग्जांपल है वो किसी भी लेवल के हो, सब सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, इसको समझते हैं क्या है। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डिस्टेंस, पी का मतलब नंबर, और पी का मतलब है पावर या प्रायोरिटी, जो भी है। डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब नंबर, पी का मतलब पावर। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, मतलब सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। क्लियर है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, नंबर। नंबर का मतलब कौन से ग्रुप कितनी बार लगे हुए हैं, जैसे फ्लोरीन 2 बार है, यानी फ्लोरीन के नंबर कितने हैं, 2। क्लियर, क्लोरीन कितनी बार लगा हुआ है, कितने टाइम्स लगा हुआ है, 2 टाइम्स। क्लियर, यानी ये हो गए नंबर, कितने नंबर है। और सबसे एंड में क्या देखेंगे, पावर। पावर का मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर, जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, -I और +I का ऑर्डर, जिसमें फ्लोरीन ज्यादा पावर है किससे, क्लोरीन से। वो सबसे एंड में देखना है, पहले नहीं देखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्डर अपने दिमाग में रहता है, सबसे पहले हम उसको लगा देते हैं कि फ्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, क्लोरीन से। क्लियर, सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस, उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर, और देन क्या देखेंगे, पावर। क्लियर, अभी एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए, ये 2 नंबर कार्बन पर है, ये 2 नंबर कार्बन पर, ये 2 नंबर कार्बन पर है, और ये 1 नंबर कार्बन में। डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी कम है, क्लोरीन की, यानी 4th नंबर सबसे पहले आएगा। क्लियर, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, 4th नंबर। अब डिस्टेंस देखिए सबकी बराबर हो गई। अब बात करेंगे पावर की, पावर सॉरी नंबर की। नंबर में कौन ज्यादा है, देखिए 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन। क्लियर, इन दोनों के नंबर ज्यादा है, इसका मतलब ये सेकंड वाला फ्लोरीन सबसे एंड में आएगा। अब बात करते हैं थर्ड पहले आएगा या फर्स्ट पहले आएगा। तो देखो दोनों फ्लोरीन है, नंबर सेम हो गए, डिस्टेंस सेम, नंबर सेम,